नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। आप भी व्यस्त रहे होंगे, टंका बज रहा है सुबह क्या, कल से ही G7 में सब कुछ मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरा G7 भारत की ओर देख रहा है। मोदी का जलवा देखिए, मोदी ही वहां पर हीरो हैं। अब ये हीरो ऐसा है जिसको न हीरोइन देख रही, न विलेन देख रहा, न जोकर देख रहे। गजब का हीरो है। आइसोलेशन में, फिल्म में अगर हीरो ही आइसोलेशन में हो तो समझ लीजिए फिल्म कैसी होगी, कैसा डंका बज रहा हो। डंका जब पूरा देश बजा रहा है, मतलब देश की ये पॉमेरियन की मीडिया, तो हमने सोचा कि हम हकीकत दिखा दें आपको। पिछले 24 घंटों में मोदी के 4 वीडियो आए हैं विदेश से। 4 वीडियो, चारों वीडियो हम आपको दिखाएंगे। 4 बड़े महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप की ओर टकटकी लगाए हुए, इसे कहते ना कि आखिरी उम्मीद, एक बार, बस एक बार मालिक देख लो मुझे, एक बार। वो राजपाल यादव की एक फिल्म मुझे याद आती है, मालिक। बस एक बार मालिक मुझे मौका दो, तो उसको मौका दे देता है, जाओ कपड़े सारे तुम घर के धो लो। एक मौका बस मालिक मुझे देना, तो कहता है जाओ जूते पॉलिश करो। पूरा मैं फिल्मों को उतना अच्छा नहीं बता पाता, लेकिन ऐसे ही एक फिल्म देखी थी। तो एक टक बस मालिक, एक निगाह हमारी तरफ देख लो। मंच पर ट्रंप ऐसा इग्नोर करता है, सामने आकर के। अच्छा, मोदी और कैमरे का खेल ट्रंप को ही पता है। आप अभी विजुअल देखिएगा, वो आता है नरेंद्र मोदी और कैमरे के बीच में खड़ा होकर के, और मोदी की तरफ बगैर देखे हुए अंगूठा दिखा के चला जाता है। वहां से कारवां आगे बढ़ता है। भीतर जब आते हैं हॉल में, सब लोग सब ऐसे देखते 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 आखिरकार सब्र का पैमाना छलक जाता है। हमने क्या नहीं किया आपके कहने से। हमने तेल खरीदा आपके कहने से, तेल बंद किया आपके कहने से, युद्ध बंद किया आपके कहने से, ट्रेड डील किया आपके कहने से, कॉटन खोल दिया आपके कहने से। सब तो आपके कहने से साहब कर रहे हैं, फिर भी नजर इनायत नहीं है। तब ट्रंप हाथ बढ़ाया और खड़ा हुआ, और उसके बाद जैसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया, खड़ा हुआ, तुरंत सेल्फ ऑन हुआ। सेल्फ ऑन मतलब इसी का, उसके पहले सेल्फ नहीं काम कर रहा था, तुरंत सेल्फ ऑन। खी मेलोनी के साथ, मेलोनी, मेलोडी पूरा देश अब तो जान गया है। मेलोनी के साथ ऑडियो सामने आ गया। वो ऑडियो सामने जो है, आप सुनेंगे तो कहेंगे, लोग कहते हैं ना कि मोदी जी विदेश में जाते हैं तो बहुत काम करके आते हैं, भारत का एकदम सीना चौड़ा करके आते हैं। मेलोनी के साथ क्या बात हो रही है सुनेंगे आप, अभी आगे सुनवा देते हैं। हैरान रह जाएंगे आप भी कि ये बात करने के लिए ये आदमी विदेश में गया, डंका बजा रहा है। मेलोनी के सामने साथ ऐसी ऑडियो आई। जूता पहन के, जूता पहन के, हमारे यहाँ मैं भी योगा करता हूं, और योगा सीखने के लिए किसी को रखे थे, तो जिससे हम योगा सीखते थे उससे पहले दिन हमको समझाया कि एक तो योगा मैट बिछाने के बाद उस पर आप जब बैठ जाएं, तो उसके बाद मैट से दाएं बाएं हाथ शरीर न लगे। मैट को पैर से नहीं खिसकाना है, पैर से खिसकाने पे मना कर दिया था, पैर से आप खिसकाएंगे नहीं। वो योगा मैट में एनर्जी आपकी होती है, जब आप उस पर बैठते हैं तो उसको पैर से खिसकाना, उसका निरादर करना नहीं। आप जैसे उठे अपने हाथ से उसको मोड़ के रखें। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मैंने सुने थे, नहीं किसी के यकीन होगा तो मैं रिकॉर्ड करके सुनवा दूंगा। हमारे साहब जूता पहन के खड़े हो गए, रामदेव के, अब क्या बोले इनको हम। जूता पहन के, कभी आपने देखा है जूता पहन के योगा मैट पर योगा करने के लिए? वाह। जब इतने कारनामे हैं तो जरा हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। भैया लाओ एक एक करके, एक एक लाओ। देखिए, G7 समिट के दौरान फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। इस दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी से बातचीत में संभवतः अपने मेलोडी रील का जिक्र करते हुए कहा, हम इंस्टाग्राम पर मशहूर हो रहे हैं। दोनों की इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे चलिए।
हम इंस्टाग्राम पर मशहूर हो रहे हैं, मेलोडी रील पर पीएम मोदी से मेलोनी। अब हालांकि यहाँ पर खाली एक ही बताया जा रहा है, उधर वाला। इधर इंस्टाग्राम और रील पे मोदी जी सबका भी ऑडियो है। हेमंत भाई अच्छे से सुने हैं, उसको सब सुनवा देंगे अभी हम। पहले उसी क्लिप पर आते हैं भैया। देखिए दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी, होर्मुज कैसे खुलेगा, उस पर चर्चा हो रही है। Instagram. Ja, where the famous couple सुना आपने? नहीं सुन पाए तो एक बार और सुना दीजिए, एक बार और। Instagram. Ja, where the famous अब मैं बता देता हूँ। मेलोनी पहला जो है, मेलोनी बोलती है गुड टू सी यू अगेन। तो गुड टू सी यू अगेन के जवाब में मोदी जी कहते हैं हा हा हा, यू सी इंस्टाग्राम, हा 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 हा। उसके बाद मेलोनी बोलती है वी आर वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम। ये इन दोनों के बीच का ये संवाद है। दरअसल होर्मुज, मोदी जी ने कहा था ना कि सारी दुनिया के संकट का समाधान हमारे पास है, तो इसी से होर्मुज खुला है। लोग कंफ्यूजन में थे कि होर्मुज कैसे खुला। होर्मुज खुला, हा हा, इंस्टाग्राम पे रील है, हा हा, बस होर्मुज खुल गया, हा हा। ये है इनका पहला जो है शक्ति प्रदर्शन। अब आते हैं दूसरे पे, सेकंड नंबर। चलाइए वीडियो, देखिए गौर से। देखिए मोदी जी पीछे खड़े हैं, रास्ता साफ हो रहा है ट्रंप के लिए। अब देखिए आगे आगे मैडम आई, चली गई, वो भी नहीं रुकी रील वाली भी। अब देखिएगा ट्रंप को, ये देखिए सामने आग, बिल्कुल कैमरे के बीच में खड़ा होकर के, लोड ही नहीं लिया कैमरे के बीच, बिल्कुल। पहली बार कोई व्यक्ति मैं देखा हूं जो मोदी और कैमरे के बीच में आया, लेकिन मोदी जी ने उसको हटाया नहीं। आप कल्पना कीजिए यहाँ पर राजनाथ सिंह, नितिन नवीन या कोई भी और खड़ा हो गया होता, कोई और खड़ा हो गया होता, आप कल्पना करो उसका क्या होता। और वो खाली जानबूझ के वहीं से जाते हुए एकदम सामने खड़ा हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं बोलता है, जानता नहीं, वो बहुत ढंग से जानता है। तो हेमंत भाई ये कहावत बड़ी फेमस है, ठग जाने ठग ही की भाषा। हालांकि मैं उसके आगे और भी कई कहावतें कहता हूं कि ठग जाने ठग ही की भाषा। ठग ठग की भाषा जानता है, सब एक दूसरे की भाषा, जिसके एक विधा के लोग होते हैं, एक दूसरे की भाषा समझते हैं। तो नरेंद्र मोदी को ट्रंप बहुत बेहतर समझता है, वो खड़ा हो गया बीच में। उसके बाद अब इतने पे नहीं रुकेंगे हम, एक आपको फोटो दिखाएंगे इसके बाद। फोटो लाइए, ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप गौर से देखिए, सेंटर में तो वो व्यक्ति है जो खप्तुल हवास है। वो अपने आप को एकदम अलग लीडर टाइप में भव्य अपनी जो है काया दिखा रहा है। बाकी सबको देखिए, बाकी सब किसी न किसी के साथ इंगेज है, कोई मिल रहा है, कोई बतिया रहा है, सबको देखिए, सब इंगेज है। और हमारे महामानव को देखिए आप, महामानव अकेले पीछे खड़े हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं। अब और इस फोटो से बेहतर है कि हम सवाल के साथ वीडियो चलाएं। सवाल हम ले लेंगे, वीडियो आप शुरू कर दीजिए। साइड में लंबी वीडियो है, क्योंकि हम 5 मिनट तक वीडियो चला करके छोड़ नहीं सकते हैं। उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, वो जितना है बीच बीच का कटा हुआ ना, वो पूरे सीक्वेंस में है, ताकि कोई ये ना कहे कि सीक्वेंस में नहीं दिखाया, नहीं तो बीच में मोदी जी का डंका बजा था, आप लोग किनारे दिखा दिए। तो हम पूरा दिखा देते हैं कि पूरा डंका कैसे कैसे बजा है। वीडियो चला दीजिए, आप वीडियो साइड में चला दीजिए। उसी के साथ में पहले सवाल पे चलता हूं, फिर हम आएंगे योगा करने के लिए। हेमंत भाई, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, भारत का हो, किसी और देश का हो, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष क्या, जो कई बार आप कहते हैं एहसासे कमतरी, वो एहसासे कमतरी में ऐसी हरकतें कर जाता है क्या? ऐसी हरकतें, जिन हरकतों से वो दुनिया के सामने उसके वीडियोज कह रहे थे ना, इंस्टाग्राम पे हम वायरल हो रहे हैं। अब ऐसे कर्म रहेंगे तो आप वायरल नहीं होगे, ऐसे कर्म रहेंगे तो वायरल नहीं हो गए आप। इस चक्कर में आप क्या क्या हरकतें कर गए, आप बताओ। इस मंच पर, G7 के मंच पर, दुनिया का सबसे मजबूत ये प्लेटफॉर्म माना जाता है, सबसे स्ट्रांग। यहां पर कोई बात करता है? इंस्टाग्राम पर रील वायरल हो रही है यार, मजा आ रहा है, कोई करता है ऐसी बात?
क्यों राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपनी तो छोड़ दो, देश की गरिमा का क्यों नहीं ख्याल रखते हैं मोदी जी? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बदलते विश्व परिदृश्य में यही सच्चाई है जो कुछ मोदी जी कर रहे हैं। आपको पिछले साल का ध्यान है, कनाडा में G7 हुआ था, जिसको ट्रंप बीच में छोड़ के भागे थे पिछले साल जून में, अगर आपको याद हो तो। और वहां पर जो उस कार्यक्रम में जिस तरीके से मैक्रोकार उनका हुआ था ट्रंप का, उसके बाद जब ये इनफॉर्मल गेट टुगेदर कर रहे थे सारे, तो ट्रंप तो थे नहीं वहां। तो तब क्या ठाका लगाया था मोदी जी ने, यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, हाँ हाँ हाँ, याद होगा ना आपको। तो उसके बाद अब ठीक वही G7 का मंच है और वही सारी चीजें अब मेलानी के साथ हो रही है मंच के ऊपर। ये फोटो अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी बड़े सम्मेलन के दौरान। और ये मैं दर्शकों के लिए फिर बता दूं कि G7 में हम मेंबर नहीं है, हम इनवाइटी हैं, वहां पर विशेष आमंत्रित उसके तौर पे जाते हैं। ठीक है, उसमें हम भी हैं और भी है। मैक्रो का इन्विटेशन था, जो होस्ट कंट्री बुलाता है उस हिसाब से जाते हैं। मोदी जी 5वीं बार इस बार गए। तो आपने कहा कि फोटो अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे शुरू से, तो मोदी जी के आगे आपने कहा ट्रंप आगे, और मोदी जी ने उनको धक्का नहीं दिया। आप सोचिए, आपने केवल 2 नाम लिए, राजनाथ होता है, नितिन नवीन होता है। छोड़ दीजिए आप, अमेरिका में मोदी जी ने किसको हटाया था, याद है आपको? मार्क जुकरबर्ग को उन्हीं के दफ्तर में फोटो फ्रेम से एक साइड में कर दिया था। माँ भावुक भी हो गए थे अपनी माँ को लेकर के, याद होगा ना आपको उस दिन। तो बेसिकली क्या आशीष भाई, कि ये जो फॉर्मल जितना भी इंटरेक्शन होता है ना, मोदी जी का जो आपने फोटो दिखाया, अगर एक बार आप उसको दोबारा दिखा दें तो उसकी ठीक एक्सप्लेनेशन जो है सामने आएगी। सारे आपने कहा कि सारे लीडर्स आपस में एंगेज हैं, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बड़ी हसरत भरी निगाहों से केवल ट्रंप को निहार रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी आई कांटेक्ट में केवल ट्रंप का चेहरा है, बाकी सब आप अपने काम में एंगेज हैं। तो ये हमारी स्थिति आ गई है कि जब अमेरिका का सामने आता है मामला कोई भी, तो हम किस तरीके से खड़े होते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो इंडिया में आया था और प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कर रहा था, विदेश मंत्री, जो काम उसको अपने लेजर आई वाले जयशंकर के साथ कर रहा था। ये जो वीडियो आप चला रहे थे मंच के ऊपर, जो ये फोटो अपॉर्चुनिटी थी, इस पूरे फोटोशूट के दौरान ट्रंप ने ना मोदी से हाथ मिलाया, ना मुड़ के देखा, उनकी तरफ देखा भी नहीं। और जब ये अंदर गए हैं तो 7 कुर्सी पे बैठे हुए थे, जैसे ही मोदी उनके सामने आए ट्रंप के, तब ट्रंप ने खड़े होकर हाथ मिलाया। तो 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठ के तो कभी हाथ मिलाते नहीं। और कल से सारे पोमेरियन कल शाम से लगे हुए कि मोदी से ट्रंप ने खड़े होकर हाथ मिलाया। अरे भाई, ये कोई डिप्लोमेसी होती है? मोदी के हाथ पे, कोहनी पे उन्होंने थपकी लगाई। आप काम की बात कर लीजिए। जब मोदी और ट्रंप बात कर रहे हैं, जो फोटो मोदी जी ने ट्वीट किया है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपस की इनफॉर्मल बातचीत में भी आपको एक इंटरप्रेटर दिखाई देगा। मैंने आपको अभी फोटो भेजा था, देखिएगा, मोदी जी की वेबसाइट से है, उनके ट्विटर हैंडल से। वो दोनों बात कर, इनफॉर्मल हमेशा प्लेजेंटरी एक्सचेंज होती है, मैं और आप बात कर रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग, व्हाटएवर दिस और दैट। उसमें भी बीच में एक इंटरप्रेटर खड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो एहसास कमतरी का जिक्र मैं करता हूं बार बार। और कुछ दिन पहले मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, एक वीडियो भेजा था मैंने बिना म्यूजिक के, अगर उसको चला पाए अभी थोड़ी देर पहले। उसमें 2 कंट्रास्ट थे। एक ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह, किस तरीके से सारे लीडर उनकी तरफ भाग रहे हैं, और दूसरा नीचे का है जो कल का है। वो अगर आप चलवा सके तो बहुत अच्छा होगा, ताकि विश्व गुरु और डंका जरूरी है, उसको तो दिखा देते हैं। आप रुक जाइए, मैं दिखाई दूं तब चर्चा आगे बढ़ाऊं। बहुत लोग जिनको 2014 के बाद ही जिनकी आंखें खुली हैं, उसके पहले होता नहीं कि छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने होते हैं, आंखें बंद होती हैं, 14 के बाद आंखें जिनकी खुली हैं उनको नहीं समझ में आएगा। ये देखो, और ये दुनिया के महाशक्तियां हैं। बीच में देख लो जरा, बीच में मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये देखो, ये देख करके आंखें अगर आप लोगों की हैं वाकई, तो देख के सोचिए। और पूरा एक बार इसको चलने दीजिएगा। ये देखिए, बीच में फोटो खींचा जा रहा है, बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े हैं, पुतिन एक तरफ खड़े हैं, पुतिन एक तरफ हैं, एक तरफ जिनपिंग हैं। मैं जिनपिंग नहीं है, जिनपिंग के पूर्ववर्ती शायद हु जिनताओ है क्या हेमंत भाई? मैं क्लियरली फोटो दिख नहीं रहा, मुझे विजिबल नहीं है शायद, मतलब इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि चेहरा नहीं दिख रहा है। शायद मैं, मतलब हो सकता है हु जिनताओ हूं। तो जो है ये देखिए आप, और इधर देखिए सेंटर में, मतलब सेंटर में मनमोहन सिंह को कर रखा है चीन और रूस दोनों ने। और फोटो जब हो गया उसके बाद इकट्ठा होते हैं, बीच में डॉक्टर साहब और अगल बगल से सब घेर करके आ रहे हैं। एक हमारे साहेब हैं,
मंच पे खड़े होकर चारों तरफ ऐसे ऐसे देखने लगते हैं कि कोई, अरे यार कोई तो मिलो, आओ। और डंका अब बज रहा है, तब नहीं, तब तो भारत कमजोर था। तब तो मनमोहन सिंह थे, कमजोर थे, अमेरिका के सामने झुकने वाले थे। अमेरिका जाके क्यों रोते हो, 140 करोड़ की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी, सारे भाषण दिया करते थे। और अब देखिए, मैं आशीष भाई बिल्कुल साफ मानता हूं, प्रोफेशनली स्पीकिंग ये इनका कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि मोदी ने 12 साल में डिप्लोमेसी इसी को बढ़ा दिया है, इसलिए दुर्भाग्य से हमें इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। आप कल्पना कीजिए, आज शाम को 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मोदी जी और ट्रंप की बातचीत होनी है। उससे पहले अमेरिका क्या कर रहा है पता है आपको? यूएस पैसिफिक कमांड जो थी, इंडो पैसिफिक कमांड, उसमें से इंडो हटा दिया, नंबर 1। वो फोटोग्राफ भेजा मैंने आपको। और उसमें जो उनका एरिया ऑफ कमांड दिखाया है, उसमें से जो पीओके है, उसको कश्मीर का जो है वो डिस्प्यूटेड मैप वहां पे लगा रखा है। तो किसी भी दो राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तो गुडविल बढ़ाई जाती है या इरिटेट किया जाता है। अमेरिका की तरफ से जान पूछ करके इंडो पैसिफिक कमांड में से इंडो हटा दिया गया है, मैंने भेजा है फोटो आपको। और एरिया ऑफ कमांड के अंदर से जो अपना इंडिया का पूरा नक्शा है, उसमें से कुछ पार्ट पाकिस्तान का दिखा दिया गया। ये अमेरिका के कारनामे हैं और हम अमेरिका की नेम कॉलिंग नहीं कर सकते। 3 नाविकों को अमेरिकन फोर्सेस ने जिस तरीके से मारा हॉर्मुज के अंदर, प्रधानमंत्री ने जबरदस्त जवाब दिया, करारा जवाब दिया, सुनते रह गए ट्रंप। क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री ने, कोई बता सकता है? उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे भी 3 लोग मारे गए, 4 लोग मरे, हमारे भी 4 लोग मारे गए, हमने भी अपने लोग गंवाए, आपस में भरोसा ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इससे सारे सदमे में आ गए। तो जितना भी ये जो पोमेरियन मीडिया है ना आशीष भाई, इसने इस पूरी विदेश नीति का जो ढोल फड़वाने में जो मोदी जी ने जो रोल किया, उससे कहीं ज्यादा रोल इन जाहिलों का है, जो हर वाहियात चीज को मास्टर स्ट्रोक के बारे में डंके के तौर पर प्रवेश करते हैं। और इसीलिए दुर्भाग्य से हमें चर्चा करनी पड़ रही है। अंदर जब गए तो ट्रंप ने जैसे मोदी को देखा, सामने आ गई है तो खड़ा हुआ, तो कल से उसका डोंक पीट रहे कि मोदी को देखते ही ट्रंप खड़े हो गए। आपने कभी देखा है 2 राष्ट्राध्यक्ष कभी बैठ के, एक खड़ा हो एक बैठा हो, हाथ मिला रहा? पिछले साल फरवरी में 2025 में, आपको याद होगा, 16 महीने पहले, जब ट्रंप राष्ट्रपति दोबारा बने थे जनवरी में, मोदी फरवरी में गए थे, निजी मामला जो बता रहे थे कि निजी मामलों पे बात नहीं करते, उस दिन जब मोदी बैठे लगे तो ट्रंप ने हल्की सी चेयर पीछे की थी। तो क्या गदर मचाया था पोमेरियंस ने यहाँ पे? मोदी के लिए कुर्सी ट्रंप ने, पूरी डिप्लोमेसी ऐसी भाई इस पे करती। आज शाम को मीटिंग है, भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक एक लाइन का हैंडआउट जारी किया है कि क्या क्या बातचीत होगी, कोई एजेंडा। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाकायदा पूरा नोट जारी कर दिया कि इन मुद्दों पर बातचीत प्रस्तावित है, जिसमें सबसे ऊपर ट्रेड है। तो मोदी जी वहां हैं, बातचीत होने में अभी जब मैं और आप बात करें 3 घंटे से भी कम का समय बचा है, और भारत की तरफ से कोई एजेंडे की कोई जिक्र नहीं, केवल और ये है फोटो वीडियो। आजकल हम बड़े मशहूर हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ये है वो, इसके अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं। और अगर आपकी ये डिप्लोमेसी है तो परिणाम भी आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से आप दुनिया में बिल्कुल हाशिए पे खड़े हो, कम से कम मैंने अपने जन्म के बाद आज तक भारत की इतने हाशिए पर कभी नहीं देखा, विदेश नीति के मामले में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों के मामले में। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपने दिखाया किस तरीके से हीरो के तौर पर सारे उनको रिसीव कर रहे, क्योंकि बुजुर्ग भी थे और ज्ञानी भी थे। जब ओबामा ये कहते थे कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है। देखिए, सेंटर ऑफ अटेंशन कौन है? पुतिन नहीं है, माफ कीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ। और पुतिन उनको एंगेज कर रहे हैं एक्टिवली। और वो हु जिनताओ, मैंने उसको कंफर्म किया, हु जिनताओ ही है। मुझे दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा मुझे। हु जिनताओ। हाँ। तो आप सोचिएगा कि कितना सेंटर ऑफ अटेंशन में डॉक्टर साहब थे, और उनकी कमजोर विदेश नीति थी, और इन महामहिम की कितनी भारी नीति है जो राम माधव बता के आए हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर, बताई थी ना भी, राम माधव बता के आए थे। और उन सारी चीजों पे ट्रंप भी मोहर लगा देता है, क्योंकि ट्रंप भी एक नंबर का सैडिस्ट है। उसको ये पता है कि मोदी जी कैमरे के मामले में कुछ बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए जान पूछ करके एग्जैक्टली उनको पूरा कवर कर लिया। वो फोटो अगर आप दोबारा देखेंगे तो कंप्लीटली मोदी जी कहीं भी नहीं दिख रहे। तो ये जो सैडिस्ट लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ट्रंप इस मामले में कुख्यात है। अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग के अंदर गया, सेकंड सेशन में, सबके बीच में घुसते ही कहता है आई एम द बॉस है। तो उसको है फतूर, वो सारे हंसने लग गए। तो ट्रंप को तो बस आई एम द बॉस कहने उससे इतना ही है बस। हमारे वाले आपस की प्लेजेंट्री एक्सचेंज के अंदर भी, वो फोटो आप बेशक दिखा दीजिएगा, मैंने सिंगल फोटो भेजा है, उसमें भी टेलीप्रॉम्प्टर है। मैंने कहा आशीष भाई हाउ आर यू डूइंग,
तो टेलीप्रॉम्प्टर उसमें बीच में वो इंटरप्रेटर क्या करेगा बताओ? इतना तो आप कह ही सकते हो, आई एम डूइंग गुड। अब इसके लिए भी वो आपको इंटरप्रेटर चाहिए, तो साधुवाद, आपका डंका तो वास्तव में बज रहा है भाई, अंतरिक्ष तक बज रहा है, सुन रहे हैं एलियंस भी, और बजाते रहिए। ये अद्भुत है, अद्भुत है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है हमारे मोदी जी। अब देखिए, आप कह रहे थे कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पूरा नोट्स जारी कर दिया है कि किस किस पॉइंट पर बात होगी। जब उन्होंने कर दिया है तो यहाँ फिर आपकी कमी है। उन्होंने जब कर दिया तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? आजकल वही करते हैं, अमेरिका, वही तो मैं वही कह रहा हूँ। करते हैं भैया, हम नहीं करते आजकल। अमेरिका जो कहता है उसके बाद, अच्छा एक बार बताओ, अमेरिका ने नोट जारी कर दिया, उसके बाद क्या है हिम्मत हमारे इस देश के विदेश मंत्री में, प्रधानमंत्री में, कि उसके बाद वो नोट्स जारी कर दे? पता चला एक कोई स्पेलिंग दाए में कॉमा फुल स्टॉप चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसी को हम अपना मान लेते हैं, उसी का अपना। उन्होंने किया है, अगर पूछ लो आप कि भाई आपका नोट, अरे अमेरिका वाले ने कर दिया, उसी को मान लो भैया, मान। अच्छा, आदमी कितना धुरंधर है, आदित्य धर के वाले धुरंधर से बड़ा धुरंधर आदमी। आप देखिए जरा, अगला विजुअल देखिए, अगला विजुअल लाओ भाई। ऐसे थोड़ा ना, धुरंधर की प्रेरणा यही है। देखिए, अभी देखिएगा, ये संस्कृति की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं। ये क्या करते हैं देश में? संस्कृति हमारी, परंपराएं हमारी। अरे भाई, रहन दो, मत बात करो, रहम करो इस देश की संस्कृति और परंपरा पर, दोनों पर रहम करो, दोनों को बख्श दो, दोनों बख्श दो। देखो अब, ये बेसिकली इंस्ट्रक्टर की मैट होती है, जिस मैट पर है वो इंस्ट्रक्टर की मैट होती है। और मुझे लगता है कि ये बगल में जो लेडी या लड़की जो भी खड़ी है, ये इंस्ट्रक्टर ही होगी। उसके मैट पर एक और भी बात मैं बताऊं, दूसरे की मैट पर तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए, यह भी एक, हाँ, मैट में। भाई हमको नहीं पता था, लेकिन हम जब कुछ सीखने लगे ना, हाँ वो इंस्ट्रक्टर, ये देखिए, तो मुझे पता चला मेरे घर में अगर करना है, सबको योगा करना है, तो ये फिक्स होता है। और ये इंस्ट्रक्टर ने बताया, सिखाया कि दूसरे की आप लोग मैट पे अपने नाम लिख लीजिए। ये नहीं कि आज जिस पे किया कल बदल जाएगा ना, जिस पर आप करते हैं वही मैट तक इस्तेमाल करना है, यहां तक बताया जाता है। ये संस्कृति, संस्कार और परंपराओं के पुरोधा है। देखिए हेमंत भाई। नहीं नहीं आशीष भाई, इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। देखिए, ये सारी गलती स्लोवाकियन अथॉरिटीज की है। मोदी जी को रेड कारपेट की आदत है। अगर आप रेड कारपेट नहीं बिछाओगे तो ग्रीन पे खड़े हो जाएंगे। उनको क्या मतलब इस बात से? आप देखिए, स्लोवाक प्रेसिडेंट जो है वो पीछे खड़े हुए, उन्होंने मैट को कहीं टच नहीं किया है, क्योंकि ये मैट इंस्ट्रक्टर का है, इस पे उनको खड़ा होना है। और मोदी जी के लिए रेड कारपेट होती है, तो उस पे खड़े होते हैं इन्होंने, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के अंदर का विजुअल है ये। स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया था मोदी जी को योगा दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ योगा होता है, तो मोदी जी जाके मैट पे टंगे, उस पर खड़े होंगे जाकर। तो इससे बड़ा साफ होता है कि मोदी जी योगा भी नहीं करते हैं। जो आदमी योगा करेगा उसका पहला बेसिक ये है कि मैट के ऊपर इस तरीके से जूते पहन के नहीं जाया करते, अपने पे भी और किसी और के पे भी। और मोदी जी साफ खड़े हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि जो कुछ विश्व योगा दिवस, फला दिवस, ये दिवस, वो दिवस, ये सारे के सारे मार्केटिंग स्टंट्स के अलावा कुछ नहीं है। ये सेल्फ पब्लिसिटी के माध्यम में, और बाहर जाकर के ये तो कुछ भी नहीं है। आपने रशिया में देखा था जब इंडियन एंथम बज रहा था म्यूजिक, और वो चल दिए थे, हाँ, और अरे वहां की गार्ड्स ने पकड़ा। एंथम इंडिया का है, नेशनल एंथम इंडिया का बज रहा है, जनगण मन म्यूजिक बज रहा था, और मोदी जी चल पड़े। उनके एक गार्ड ने वीआईपी को रोका भाई, हाथ से। ऐसा कभी सोच अरे सकते हैं आप? वो विजुअल तो गजब ही था। रूस में गए, जनगण मन शुरू हुआ। नहीं क्लियर हो रहा तो क्लियर कर दे, जनगण मन शुरू हुआ। और इनको लगा कि अब चलना है। जनगण मन में ये किसी को बताने की जरूरत है? नेशनल एंथम में खड़ा रहता है आदमी। हमारे देश का मतलब जो शिखर पुरुष है वही चल पड़ा। वहां पुतिन का गार्ड ने हाथ पकड़ के रोका, अरे कहाँ जा रहे भाई, आपका ही नेशनल एंथम चल रहा है, रुको, सबर करो, कंट्रोल, उधर कंट्रोल। तब जाकर के रुके साहब, तब रुके। अद्भुत है भैया, अद्भुत है। इनके बारे में क्या कहें? समंदर को स्याही बना लो तो स्याही कम पड़ जाए, सारे वृक्षों की लेखनी बना लो कलम तो वृक्ष खत्म हो जाए धरती। आप इनकी महिमा वर्णन आप लिख के नहीं कर सकते हेमंत भाई,
नहीं कर सकते। अगर करना है तो संक्षिप्त में 1 मिनट में कर दीजिए, तो हम कार्यक्रम ही खत्म कर दें उसी के नहीं भाई, साथ। आशीष आशीष भाई, मेरी जो हार्दिक इच्छा एक ही है कि मैं जो बार बार आपको कहता हूँ कि डिप्लोमेसी एक गंभीर मुद्दा है। वहां ये ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, वीडियो, फोटोबाजी, स्टंटबाजी, ये रील्स, ये वो मंच नहीं हुआ करते। ये आपके अगर घटिया शौक हैं तो इनको देश में पूरा कीजिए। ये एक 144 करोड़ के आबादी वाले देश के राष्ट्र प्रमुख के ये शौक नहीं हुआ करते, ये शब्द नहीं हुआ करते। आपको ना केवल सीरियस होना होता है, बल्कि सीरियस दिखना भी होता है। और जो मजाक, हंसी मजाक का जो है, वो इनफॉर्मल सेशन में अलग से होता है। आपने देखिएगा जितनी भी ये वीडियोज आई हैं, ये इंडियन मीडिया की नहीं है जिसमें आवाजें हैं, ये सारी की सारी फॉरेन मीडिया की। हमारे वाले तो वही जो आपकी जो प्री एजेंसी है कॉपीराइट वाली, वो अभी भी म्यूट ही भेज रही है। कल मोदी जी ने जो फोटो लगाया 4 राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपने उस पे, क्या बोलते हो आप, एक्स पे, उसमें पहला फोटो ट्रंप के साथ है, दोनों बैठे हुए हैं और बीच में झुका हुआ एक इंटरप्रेटर है। तो ये कोई डेलीगेशन लेवल की मीटिंग नहीं है, वन ऑन वन प्लेजेंटरी एक्सचेंज है, ऐसे इनफॉर्मली बैठे हो आप। अगर वहां भी आपको इंटरप्रेटर चाहिए तो आप समझ लीजिए आपने क्या चुना है। ये तो 12 साल की अपने टेन्योर के बाद बेर मिनिमम तो हर आदमी आ ही जाता है उसको इतना, और उसको काउंटर करने के लिए भक्त मंडली भी आ जाएगी हम सबको गाली गलौज करने के लिए। तो उनको मैं केवल एक ही बात कहता हूं कि ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये हमारे देश की बात है, देश के जो सम्मान है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी बात है, और वो एक गंभीर विषय है। अगर आप ये ही करते रहे तो पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मान भी चुके हैं कि आप केवल ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स और ये वीडियो और एल्बम बनाने के लिए आते हो, बाकी उनको जो काम करना होता है वो कर लेते हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण ट्रंप है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के आज तक अमेरिका के साथ बायलैटरल्स में हर एक घोषणा, हर एक, ध्यान रखिएगा मेरी बात, अंडरलाइन करके, हर एक पॉलिसीगत घोषणा का कहां से हुई है? व्हाइट हाउस। और क्या कहा करते कि अमेरिका जाके क्यों रोते हो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। पाकिस्तान जाओ ना। अब पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहे हैं और आप कहां हो? और डरिएगा उस दिन से जब ये ईरान और अमेरिका का अगर साइन होता है, ये इसमें जब इस्लामाबाद अकॉर्ड लिखा जाएगा तो तब सोचिएगा। अभी 48 घंटे बाकी। इजाजत दीजिए हमें, और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है आज का कोटा शो। तो अभी इजाजत दीजिए, फिर हम आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।